हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, और किस तरीके से रहेंगे वीकली बेसिस पर क्या चल रहा है मार्केट का सिनेरियो, उसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल किसी की भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है तो वहां पर तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कल के दिन दो आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, जिनमें से एक होगा मेन लाइन आईपीओ स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का और एक एसएमई आईपीओ इंडोवेल इंसुलेशन का। तो इन दोनों आईपीओ में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ सभी आईपीओ का हम जीएमपी एक बार के लिए चेकआउट कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो वहां पर डीआईएस ने 3960 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2250 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर अच्छा खासा होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की, तो एक बार हम सभी आईपीओ का जीएमपी चेकआउट कर लेते हैं। अभी तक हमें सभी आईपीओ के जीएमपी में गिरावट देखने को मिली है, बट फिर भी जो रिसेंट लेटेस्ट जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है वो चल रहा है लक्ष्मी डेंटल का 37% का, बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म 0% का, सत्य करतार शॉपिंग 40% का, अबेक्स अपैरल 14% का, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक 50% का, डेल्टा ऑटोकॉप 88% का, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनफ्लिट 0% का, बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर 16% का, इंडोवेल इंसुलेशन 74% के करीब का, उसी के साथ स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का 34% के करीब का। और कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की लिस्टिंग, इंडोवेल इंसुलेशन एंड स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग की। पर्सनली मैंने स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग को अप्लाई किया था, बट मुझे अलॉट नहीं हुआ है। हालांकि मैंने इंडोवेल को अप्लाई नहीं किया था, बट इसका जीएमपी एक अच्छा खासा जहां पर अपडेट हो चुका है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मैं इसमें मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल चल रहा है तो वहां पर मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता और वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ। एसएमई आईपीओ में तो मेरा रूल स्ट्रिक्ट बना हुआ है कि जैसी कोई आईपीओ लिस्ट होता है मैं इमीडिएटली प्री ऑर्डर में ऑर्डर डालकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का। मिलता है तब भी ठीक, नहीं मिलता है तब भी ठीक, बट मैं एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि हमें एसएमई आईपीओ में जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। अपर सर्किट में वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आती और सिर्फ हमें मजे ही मजे आते हैं। बट अगर लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। उस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे रूल्स बने हुए किसी भी एसएमई आईपीओ में जो स्ट्रिक्ट रूल्स होने वाले हैं। बट आप लोग अपने रूल्स अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके बनाइएगा। स्टैंडर्ड क्लास की बात करते हैं तो एक मेन लाइन आईपीओ होने वाला है, जहां पर या तो हम ये कर सकते हैं कि इमीडिएट बुक कर ले अगर हमारा माइंडसेट लिस्टिंग गेन का है, या फिर 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके, या फिर बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 5 मिनट के लो पर या 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपको अपने कोडिंग देखना होगा। बट अगर ये मेरे पास होता है तो मेरी इसमें भी यही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती कि मैं इमीडिएट वहां पर निकलने की कोशिश कर, जितना भी मेरी किस्मत में होता लिस्टिंग गेन पर मिलना वो मिल जाता, और उसके अलावा मैं ज्यादा पंगे नहीं लेता। क्योंकि आईपीओ खुलने के बाद कहाँ जाएगा कोई आइडिया नहीं है, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, इसके बारे में हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। बट फिर भी अगर आप लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो अगर हम सिंपली कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं तो 23,500 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो वहां पर हमें 100 से 200 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। 23,700 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे ऊपर को नहीं जाती तब तक के लिए हमारा मार्केट में थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव साइड का होने वाला है। अब अगर हम नीचे की साइड बात करते हैं तो 23,250 के लेवल का ये लेवल आ जाता है, जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम होगा। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें वहां पर नीचे की मूव भी देखने को मिल सकती है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है।
बट हाँ, अगर हम एक बार इसको डेली कैंडल चार्ट पर देखते हैं तो वहां पर चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि या तो मार्केट जहां से सीधा नीचे को जाती रहे जो ये बात हो जाए, या फिर जहां तक आए हमारी सपोर्ट के पास और वहां से बाउंस लेकर जाकर फिर नीचे को आए, और थर्ड था कि यहीं से निकल जाए ऊपर की साइड, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास काफी ज्यादा कम होती है। तो यहाँ पर पहले दो सिनेरियो हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट इसमें से कौन सा सिनेरियो चलेगा वो तो खैर हमें इस वीक पता लग जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर एक बार के लिए 22,800 और 23,300 के बीच में से कहीं से भी सपोर्ट लेकर ऊपर को जाती है, तो यहाँ पर हमें एक 500 पॉइंट तक की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन वो कौन सा लेवल होगा वो खैर हमें टाइम बताएगा। अगर पता लगता है जहां से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा, और हम डेली वीडियो पर भी हम उसको डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। बट अगर ये लेवल को कट करके नीचे को मार्केट जाती है तो यहाँ पर इस रेंज में, इस एरिया में जितना भी हमारा मिड कैप स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो जहां पर क्रैश होते हुए देखने को मिला है, उससे डबल स्पीड से हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार के फॉल में हमें यहाँ पर हमारे मेजर पोर्टफोलियो में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक ज्यादा होते हैं, तो वहां पर हमारे पास पेन काफी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमें हमारी पोजीशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखकर ही काम करना पड़ेगा, और हमें सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर ही फोकस करना पड़ेगा, जो हम काफी टाइम से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एनीवे हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।